मैं तेरे खावे काजे कछु व्यवस्था कर देंगे। जैसे नंद भवन में मैया यशोदा चली जाती है, इधर पूतना जाकर के कन्हैया के पास दूर से पहले देखी, और जैसे भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि पूतना मेरी तरफ आ रही है, तुरंत आंख बंद कर लिए। आंख बंद क्यों किए? यहां संतों ने हजारों बातें बताई। हमारे ब्रज के संत अनेक दृष्टांत दिए। एक संत ने कहा, महाराज कन्हैया आके काजे आंख बंद कर लियो कि कन्हैया द्वापर युग में पृथ्वी लोक पे इसलिए आए हैं कि जितने राक्षस हैं सबका वध कर सकूं, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, भगवान को स्मरण किया जाता है। जैसे हम बताते हैं प्रतिदिन आकर के पहले 15 से 16 श्लोक में यहाँ पे बैठ करके व्यासपीठ पर मंगलाचरण हम करते हैं, तो लोगों को लगता होगा इंजन गरम, तो इंजन गरम नहीं, वो मंगलाचरण है। भगवान का ध्यान, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का ध्यान किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आंख बंद कर लिए कि हे प्रभु, मैं मार पिटाई अब प्रारंभ कर रहा हूं। अब मैंने खूब शांत रह लियो, अब आज से मार पिटाई चालू, या के काजे मैं आपको ध्यान कर रहा हूं। एक संत दृष्टांत देते हैं कि पूतना राक्षसी है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले राक्षस पापी का मुख नहीं देखना चाहिए। अभी भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल कितने दिन के हैं? 6 दिन के, और 6 दिन में मार पिटाई चालू। इस पापी का मुख नहीं देखना, इसलिए इसका भगवान मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए आंख बंद कर लिए। इस प्रकार अनेक दृष्टांत संतों ने दिया है। कोई कहता है इस कारण भगवान आंख बंद किए, कोई कहता है कि पूतना विष पिलाने आई है। पूतना का जो स्तन है, पूतना अपने स्तन में विष लगाई है। क्या लगाई है? विष। कालकूट विषम, कालकूट अर्थात विष होता है, विष को लगाई हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, हे प्रभु विष पीने का काम आपका है, मेरा तो दूध दही माखन मलाई खाने का काम है, तो मुझे दूध पीना है, और आप ये जो विष लगा करके आई है इसका विष आप पान करिए। इस प्रकार अनेक दृष्टांत दिए हैं कि इसलिए भगवान आंख बंद किए हैं। कहते हैं पूतना पास में आती गई, भगवान श्री कृष्ण आंख बंद किए हैं। पूतना आई, कृष्ण कन्हैया को उठाई और आकाश में उड़ाई, आकाश में लेकर के उड़ गई, और भगवान श्री कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दी, स्तन पान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण क्या किए? सबसे पहले दुग्ध पान किए, फिर विष को पान कर लिए। विष पान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पूतना का प्राण पीना प्रारंभ कर दिए, और जैसे प्राण पीना प्रारंभ किए पूतना जोर से चिल्लाई, मुंचंती मुंचंती मुंचंती, अर्थात मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठाकुर जी क्या कहते हैं? अरे मौसी, मैं काऊ को जल्दी पकड़ू ना, और जाको पकड़ लू आको छोड़ू ना। पान करना प्रारंभ, प्राण का पान करना प्रारंभ कर दिए। पूतना का जैसे जैसे भगवान प्राण पीते गए, पूतना चिल्लाती गई चिल्लाती गई। भगवान कहते हैं मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिया
उसको जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। और ये सत्य है, देखिएगा जल्दी भक्ति किसी के अंदर आती नहीं है, और जिसको आ गई उसके अंदर जल्दी द्वेष, अहिंसा, हिंसा, पाप, कपट, छल जल्दी नहीं आता, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, अवरुद्ध और विराजमान होने में फर्क है। आप लोग यहाँ पे विराजमान हुए हैं, जब आपकी इच्छा होती है उठ के चले जाते हैं, जब आपकी इच्छा होती है आकर के बैठ जाते हैं, ये आप विराजमान हैं। और अवरुद्ध का मतलब होता है कि आप लोगों को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, कि आप लोगों को जब तक 3 घंटे कथा चलेगी 3 घंटे यहीं बैठना है, उसके बाद उठ के जाना है। ये हुआ अवरुद्ध होना। तो आप लोग अपने मन से नहीं जा सकते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, अगर आप एक बार भक्ति को प्राप्त कर लिए हैं, भगवान को पकड़ लिए हैं, तो भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध होते हैं, विराजमान नहीं होते कि जब मन आया तो चले गए। अवरुद्ध, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय से निकल कर जा ही नहीं सकते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये सत्य वचन है। इस प्रकार भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। एक दृष्टांत समझिएगा। एक वृंदावन की सत्य घटना बता रहा हूं। एक बाबा थे जिनका नाम था मनमोहन दास। क्या नाम था? मनमोहन दास। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था रामदास। रामदास गुरु भक्ति में इतना ज्यादा लीन। देखिए, भक्ति किसी का करिए, ये नहीं है कि भगवत भक्ति गुरु का करिए, गोविंद का करिए, गोपाल का करिए, किसी का करिए, पर निस्वार्थ अप्रियता भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अप्रियता, अगर हेतु मात्र की भक्ति हुई कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, ये तो सौदा हो गया। सौदा नहीं, भक्ति करता है। गुरु भक्ति में रामदास ऐसा लीन कि मनमोहन दास बाबा की हमेशा सेवा करता है। और रामानुज संप्रदाय, देखिए संप्रदाय काफी होते हैं, रामानुज, रामानंद, निम्बार्की, काफी संप्रदाय होते हैं, जिसमें से हम रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हैं। दीक्षा हमने रामानुज संप्रदाय से लिया है। कहते हैं रामानुज संप्रदाय जो होता है उसमें जो ठाकुर जी का प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को कोई देख नहीं सकता, ना ठाकुर जी के प्रसाद को कोई स्पर्श कर सकता है। उसमें आपके सर पे बाल नहीं होना चाहिए। जब आपका भद्र हो जाएगा, सर पे बाल नहीं रहेगा, तब ठाकुर जी की रसोई में आप प्रवेश हो सकते हैं। बहुत सख्त नियम होते हैं उसके। दक्षिण भारत में आज भी बहुत कठोर उसके नियम होते हैं। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, केवल एक धोती पहन करके केवल भोजन प्रसाद बनाया जाएगा, ठाकुर जी की सेवा की जाएगी। इस तरह के नियम होते हैं। कहते हैं कि मनमोहन दास बाबा की 2 कुटिया थी, एक यहाँ पे, एक वहां पे। यहाँ पे मनमोहन दास बाबा रहते थे, बगल में प्रसाद बनता था जिसे रसोई कहते, सीता रसोई के नाम से नाम दिया। परंतु एक दिन रामदास भोजन बना रहे थे। भोजन बनाते बनाते समिधा लकड़ी चुक गई। लकड़ी लेने के लिए जंगल चले गए। उस समय कुछ विदेशी लोग, विदेश के, जैसे अंग्रेज लोग अभी भी आते हैं हमारे वृंदावन में, खूब मिलेंगे। इस्कॉन टेम्पल जब आप लोग जाएंगे वहाँ खूब मिलते हैं। वो कोई अच्छी चीज दिख जाएगी, ऐतिहासिक चीज, उसका चित्र निकालते हैं, फोटो निकालते हैं।
तो जब देखा कि इस झोपड़ी से धुआं निकल रहा है तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, और उस झोपड़ी का घास फूस हटाया और देख लिया। और जबकि नियम है कि भोजन प्रसाद बनते कोई नहीं देख सकता, पर वो अंग्रेज देख लिए। रामदास लकड़ी लेने गए हैं, मनमोहन दास बाबा अपने कमरे में हैं, अंग्रेज भोजन बनते देख लिया। ये बात मनमोहन दास बाबा को पता चल गई। शिष्य लकड़ी लेकर के आया, हाथ में लकड़ी रखे थे। तभी मनमोहन दास बाबा को बहुत क्रोध आया। अरे मूर्ख, तू शिष्य है मेरा, तू कहता है मैं गुरु भक्ति करता हूं, और तेरा यही गुरु भक्ति है कि तू श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते हैं कि तू मेरी भक्ति करता है। अरे तू तो मूर्ख है, पहले लकड़ी ला करके नहीं रख सकता। अनेक खरी खोटी सुनाने लगे, इतनी खरी खोटी सुनाए, फिर भी रामदास कुछ नहीं बोले। सर नीचे सुन रहे हैं, सारी बातें सुनते जा रहे हैं। और मनमोहन दास बाबा को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि जो लकड़ी काट करके लाए थे उसी से एक लकड़ी निकाली, एक छड़ी निकाल करके पिटाई प्रारंभ कर दी। इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा कि सारे शरीर से रक्त निकलने लगा। अरे तू मेरे साथ मजाक कर लेता, पर ठाकुर जी के प्रसाद के साथ मजाक क्यों किया? तेरे को नहीं जाना चाहिए था। आज मेरे ठाकुर जी शाम को प्रसाद पाएंगे, लेट हो गया। ठाकुर जी अगर घर पे रखे हैं तो उन्हें बालक के जैसे बाल कृष्ण लाल हमारे पास हैं, इनका सेवा जैसे एक छोटे से बच्चे की होती है उस प्रकार करनी चाहिए। उनके पास लड्डू गोपाल थे छोटे से, कहते हैं ये आज शाम को प्रसाद पाएंगे, पूरा दिन भूखे रहे, तेरे चक्कर में दोबारा प्रसाद बना। शरीर से रक्त बह रहा है, लोहान है शरीर, फिर भी क्या किया? रसोई में जाकर के पात्र धुला, सारी रसोई सफाई की, पुनः प्रसाद बनाना प्रारंभ कर दिया, पात्र चढ़ा दिया। प्रसाद बनते बनते शाम हो गया। मैया शाम को प्रसाद लेकर के रामदास पहुंच गए अपने गुरु जी के पास। प्रभु ये प्रसाद पाइए। ठाकुर जी का भोग लगाया तूने? हाँ हाँ बाबा, हाँ गुरुदेव लगा दिया। अच्छा ला। दीपक जल रहा था, थोड़ी थोड़ी सी कमरे में उजेला था और सायं बेला था। रामदास बाबा अपने गुरुदेव को प्रसाद पवाने लगे। प्रसाद पाते पाते गुरुदेव पूछते हैं ज्यादा लग गया? कुछ नहीं बोला। प्रसाद पा लिया। प्रसाद पाने के बाद लेट गए और जो रामदास थे वो चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि चरणों की सेवा प्रारंभ कर दिए, चरण दबाने लगे। चरण दबाते 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 रामदास की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। टप 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 करके गुरुदेव के सारे चरण भीग गए। अब गुरुदेव व्याकुल हो गए, पूछते हैं रामदास क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आज मैंने ज्यादा मार दिया, दर्द हो रहा है, लग गई? कहते हैं कि लग गई है। रामदास बाबा कहते नाना गुरुदेव लगी नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरे कारण मेरे गुरुदेव को शाम के समय भोजन करना पड़ रहा है, पूरा दिन भूखे रह गए, इस बात से मैं रो रहा हूँ। ये होती है भक्ति। गुरु ने पीठ रखा है, पूरा शरीर खून से व्यथे है, फिर भी
भी कह रहे गुरुदेव मेरे कारण आपको रात के समय सायं बेला में भोजन करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। रात में गुरुदेव ने कहा जाओ विश्राम करो, विश्राम किया। सुबह सुबह नियम था कि संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे गुरु शिष्य, और जो भी ब्रज के संत थे सभी लोग मिलकर के परिक्रमा लगाना प्रारंभ किए। रामदास ने कहा गुरुदेव आज मेरी इच्छा नहीं है। गुरु जी ने कहा नहीं चलो। रामदास बाबा एक बार कहने पर उठ करके परिक्रमा लगाने चल दिए। परिक्रमा लगाते 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 जैसे केसी घाट पहुंच गए, वहां पर पहुंच करके रामदास को इतना जोर का ज्वर आया, बुखार। रामदास को इतना जोर का बुखार आया कि रामदास को चलने की शक्ति कतई नहीं रह गई। अब रामदास बोला गुरुदेव कुछ आगे निकल गए थे, रामदास पीछे था। रामदास ने कहा जाओ मेरे गुरुजी को बुला कर खिलाओ, अब मैं ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, कुछ मिनट की बात और है, मेरा मन यह बोल रहा है। गुरुदेव को बुला करके कुछ संत लेकर के आते हैं। गुरुदेव को देख करके गुरुदेव बोलते हैं रामदास क्या हुआ, चल चल उठ। रामदास ने कहा ना अब मेरे बस की बात नहीं गुरुदेव, अब मेरा प्राण तन से निकलने वाला है, केवल मेरी एक इच्छा आप मेरी पूर्ण कर दीजिए। कौन सी इच्छा? आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, मेरा प्राण निकले जब तन से आप मेरे सामने हो। क्योंकि मैंने केवल और केवल ना कोई देवता माना है ना कोई देवी माना है, मैं सब कुछ आपको मान रखा हूं। इस प्रकार जब गुरु रामदास के वचन गुरुदेव सुनते हैं रोने लगते हैं। देखिए भक्ति क्या है, मृत सैया पर लेटा है रामदास, फिर भी कह रहा है गुरुदेव मैं आपकी ही सेवा करूंगा, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपके शरण में हूं। गुरुदेव बगल में खड़े थे, सामने साक्षात गोविंद प्रकट हो गए रामदास के लिए। सत्य घटना बता रहा, कोई बनी बनाई बात नहीं है, संतों के मुख से मैंने सुना है। प्रकट हो गए, गोविंद प्रकट हो गए। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान प्रकट हो गए। रामदास कहता अरे तू कौन है, मेरे सामने प्रकट हो गया, तू कौन है, चल तू किनारे चल। बताइए जिस परमात्मा को, जिस प्रभु के लिए हम दिन रात भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, ये कथा किस लिए सुन रहे हैं? किसी तरह ये मन, ये चित्त, ये वाणी प्रभु में रम जाए, प्रभु में लग जाए, इसके लिए तो वो यहाँ बैठे हैं। हम जिसके लिए इतना प्रयत्न करते हैं, उस रामदास के सामने गुरु भक्ति से वो मिल गया, फिर भी वो क्या कह रहा है, अरे तू है कौन, यहाँ क्या तेरा काम है? गुरु जी ने पूछा मेरे को तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तेरे तू कैसी बात कर रहा है? कहते गुरुदेव आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, ये हाथ में मुरली लिया है, चक्र लिया है, 4 भुज हैं, मुकुट पहना है, इसके नयन कमल के जैसे हैं, और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? गुरुदेव कहते नाना। और रामदास इतनी बार मना किया कि मेरे सामने मत आओ, जिद कर दिया, तब गोविंद को वहां से जाना पड़ा। और जब गुरुदेव जैसे सामने आते हैं, रामदास इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाता है। बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। गुरु जी ने पीट रखा, कोई फर्क नहीं, अरे क्या है, असली भक्ति वही है मेरे भक्तों। आजकल लोग भक्ति तभी करते हैं जब भगवान उन्हें कुछ दे दें। अगर भगवान से आपने मांग लिया कि हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, अब वो कार्य आपका नहीं हुआ,
आप भगवान पर रुष्ट हो जाते हो। अरे भगवान मेरा ये कार्य नहीं कर रहे हैं। अरे क्या भगवान आपके घर के नौकर बन बैठे हैं? भगवान आपके घर के नौकर नहीं है, भगवान भक्त के नौकर हैं। भक्तों के लिए भगवान नौकर तक बन जाते हैं। भक्ति करिए तभी भगवान आपको मिलेंगे। हमारा प्रसंग चल रहा था पूतना पे। ये होती है कथाओं में कथा, कथा में कथा प्रकट हो जाती है। इसलिए हम पुनः अपने पूतना पे ही चलते हैं, क्योंकि पूतना बहुत सुंदर स्वरूप बना करके आई थी। पूतना सुंदर स्वरूप बना करके भगवान श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गई। वहां स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते सर्वप्रथम दूध का पान किया, दुग्ध पान किया। पिबन्ति दुग्धानि, पहले दूध पान किया, फिर विष पान किया, फिर प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। जैसे प्राण पीना प्रारंभ किए, चिल्लाई, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ता। पूतना का सारा प्राण पी गए। पूतना जैसे मृत्यु को प्राप्त हुई, पूतना धड़ाम से गिरी। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना मरी जब जहां पे गिरी 6 कोस, 6 कोस, एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। 6 कोस अर्थात 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक के सारे पेड़ पौधे टूट करके गिर गए। इतना विशाल शरीर पूतना का, 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी मोटी, इतना भयंकर शरीर। सारे गोकुल के रास्ते बंद हो गए, पेड़ पौधे टूट गए, घर मकान टूट गए। और यशोदा मैया अंदर पकवान बना रही थी पूतना के लिए। जब आई बाहर देखी, जैसे वो गिरी, पेड़ पौधे टूटे, आवाज भई, दौड़ी दौड़ी भागी भागी यशोदा मैया बाहर आई। देखा तो पलने में ललना नहीं है। जोर से चिल्लाई, अरे लाला कहाँ गए हो? अरे ग्वाल वाल बचाओ, मेरे लाला कहाँ गए हो? कन्हैया कहाँ गए हो? सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल दौड़े भागे आए। बोले मैया कहाँ गए हो? काहे को चिल्ला रही? यशोदा ने कहा अरे मेरे लाला कहाँ था? कहाँ गया? यहीं पलने में मैं लिटा करके, एक गोपी आई थी उसके लिए जलपान की वस्तु लेने गई थी, सामान लेने गई थी, और पता नहीं ना वो गोपी है ना मेरू लाला है। सभी लोग, सभी ग्वालवाल संपूर्ण गोकुल में ढूंढने लगे। आगे जाकर देखते हैं एक विशाल काय शरीर पड़ा हुआ है। सारे ब्रज के रास्ते टूट गए हैं, पेड़ पौधे सब टूट के गिर पड़े हैं, रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ग्वालवाल ने देखा कि पूतना के पेट पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। पूतना के पेट पर बैठ करके खेल रहे हैं। सारे ग्वाल बाल अपने घर से सीढ़ी मंगा करके बाल कृष्ण लाल जी को, कन्हैया को उतार करके ला करके मैया यशोदा को सौंपा। उधर नंद बाबा कर देने के लिए गए थे, कहाँ? मथुरा। मथुरा में जैसे कंस का कर दिया, कंस का कर देने के बाद वसुदेव से मिले। वसुदेव हाथ जोड़ करके नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा मित्र, आपके यहाँ मैंने सुना है 2 बालक जन्म लिए हैं। कहते हैं हाँ हाँ, बालक जबकि ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये बालक वसुदेव के हैं, मैया देवकी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। पर किसके बता रहे हैं वसुदेव जी?
कि आपके घर में 2 बालक जन्म लिए हैं। मेरी ज्योतिष ऐसी बता रही है, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि आपके गोकुल में कोई बहुत बड़ी संकट आने वाला है, आप यहाँ से तुरंत जाइए। पहले के ज्योतिष में, अभी भी ज्योतिष में ऐसा है कि आगे होने वाली बातें को बता सकते हैं। ज्योतिष में बहुत क्षमता है। कहते हैं कि जैसे वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं कि तुम्हारे गोकुल में विपदा आने वाली है, संकट आने वाला है। नंद बाबा भागे दौड़े दौड़े श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 रटते हुए, हाथ में माला जपते हुए भागे दौड़े 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 गोकुल की ओर चल दिए। गोकुल पहुंच करके देखा कि सारे गोकुल का रास्ता ही बंद है, जाऊं कहां? जब रास्ता ही नहीं है तो कहां जाएं? किसी तरह जब नंद भवन तक पहुंचे, वहां देखा कि मैया यशोदा रो रही हैं, हाथ में लाला को ली हैं। सारे ग्वाल वाल से सारी बातें पूछी। सारे ग्वाल वालों ने बताया कि पूतना, जिसका हमने खूब नाम सुना था, वो आज हमारे गोकुल में हमारे लाला को ले गई थी, पर पतो ना आए कैसे कहा भयो या की मृत्यु हो गई। एक ग्वाल वाल वहीं खड़ा था, कहता मैं बताऊं कैसे मृत्यु हुई? बोले हाँ बताइयो। कहते हैं या ने लाला को लेकर भाग रही थी, या के पैर में ठोकर लगो, या ने धड़ाम से गिर गयो, या के मृत्यु हो गई। एक ने कहो अरे काम मूर्खन की तरह बात कर बे तू, नेक बुद्धि बच्ची तुम्हें। यह बता जाके पैर में ठोकर लगेगी, वह उल्टा गिरेगी कि सीधा गिरेगी? कहते नाना वो तो उल्टा गिरेगी। तो कहते ये तो सीधा गिरी है। कहते इतने में मैया यशोदा बोल उठती हैं, अरे कछु भयो कैसे भयो? अरे दारी के कछु हो जाए, मोते मतलब ना आए, पर मेरे लाला को कछु ना भयो। भगवान को लाख लाख शुक्रिया। और लाला को लेकर के तुरंत गौशाला में जाकर के गाय माता की जो पूंछ होता है, पूंछ से झाड़ा लगाती है। झाड़ा गाय माता का पूंछ और अश्व का मुख, अश्व अर्थात घोड़ा, घोड़ा का मुख बहुत पवित्र माना गया है। अगर घोड़े के मुख का दर्शन किया जाए, घोड़ा आपके शरीर पर मुख फेर दे, रोग दोष दूर हो जाएगा। और गाय माता का जो पूंछ होते हैं, उस पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए तो रोग दोष, जो भी बालक छोटे हैं बड़े हैं, आप लोग देखते होंगे हमेशा छोटे छोटे बच्चे बीमार रहते हैं। आप लोग गौ सेवा करिए, जो घर में गाय पालते हैं उसी गौ से। ये नहीं कि दूसरे की गाय बंधी हुई उसके खूंटे में ले जाकर के झाड़ा लगवा ले, तब कछु ना होने वाला होगो तभी, जब आप सेवा करें होंगे तभी होगो। बात समझ में आती है कि नहीं जब ब्रज भाषा बोलते हैं? क्योंकि मैं बोलता जाऊं बात यहाँ से निकलती जाए फिर कोई मतलब की नहीं है। क्योंकि अब गोकुल में, वृंदावन में अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं तो ब्रजभाषा में ही कोशिश करते हैं कि बोला जाए और समझ में भी आए। कहते हैं मैया यशोदा ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को गौशाला में गाय माता के पूंछ से झाड़ा लगाया। पंचगव्य, पंचगव्य का मतलब समझते हैं? गाय का गोबर और गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, ये हुआ पंचगव्य। इस पंचगव्य को बना करके जो पान करता है उसे कभी भी कोई ना बीमारी, उसके मन में हमेशा भगवत भक्ति, भगवत कृपा
प्राप्त होती है। पंचगव्य तो हमेशा पान करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रावणी होती है जो अभी 11 अगस्त को हुई, उसमें सबको पंचगव्य पान कराया जाता है, पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। उस दिन श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। उस कर्म का ऐसा विधान है, उसको कराने से शरीर की जो भी अशुद्धियां होती है, अपवित्रता होती है, हमारा मन हमारा तन सब पवित्र होता है। पंचगव्य का यह लक्षण है। गाय माता का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी बड़े फायदेमंद है। इस प्रकार मैया यशोदा ने क्या किया, बोले अरे वो राक्षसी पापिनी मेरे पुत्र को हाथ लगा दी है, पंचगव्य का पान कराई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाई और लेकर के अच्छे से सुशोभित, जो सुशोभित मतलब जो भगवान श्री कृष्ण पर वस्त्र शोभित हो, ऐसा वस्त्र पहना करके पुनः पालने में लिटा दी। इधर पूजना का क्या करें, कहते हैं कि नंद बाबा ने आदेश दिया, जाओ जितने वृक्ष इस गोकुल में टूट के पड़े हैं सभी को काटो और काट करके इसी पूतना के ऊपर डाल करके आग लगा दो। सारे ब्रजवासी अपने घर से कुल्हाड़ी ला करके काट करके जितने वृक्ष गिरे पड़े थे रास्ता सब साफ करके उसी पूतना के ऊपर, अब बताइए 18 किलोमीटर की पूतना है, सारे कितना विशाल शरीर रहा होगा। श्री राधे, श्री राधे। कहते हैं जैसे पूतना के शरीर में आग लगाई गई तो संपूर्ण गोकुल में, संपूर्ण ब्रज में ऐसी सुगंध फैल गई कि आज तक ना कोई ऐसा फूल महका, ना ऐसी कोई वस्तु महकी। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताओ, जिस पूतना का ना स्वरूप अच्छा, सुनिएगा, जिस पूतना का ना स्वरूप अच्छा, ना वाणी अच्छी, ना बोलना अच्छा, ना चलना अच्छा, ना बैठना अच्छा, उसका कुछ भी अच्छा नहीं है, राक्षसी है। फिर जब उसमें आग लगाई गई तो इतना सुंदर खुशबू महक कहां से आई? तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा लिखते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोकबाल घातनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयाप्या दिहरयेस्तन दत्वाप्यसत गति। कहते हैं कि जिस कन्हैया ने अपनी मौसी जिसे बना लिया हो, जो जगत के पालनहार, जगत के कर्ता, आनंद के सागर, करुणा के सागर, दया के सिंधु, जिसे अपनी मौसी बना लिए हो, मौसी का तत्पर होता है माँ के जैसी, वही है मेरी मौसी। जो माँ के जैसी हो वही होती है मौसी। तो उसने मेरे माँ के जैसे मुझे विष पान कराया। ठीक है, उसका उद्देश्य था मुझे मारने का, परंतु मेरा उद्देश्य है उसको तारने का।
इसलिए मेरा काम है तारना, तो मैं तारूंगा। उसका काम है मारने का, अपना कार्य वो करती रहे। यही कहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार रोज रोज यही कहता हूँ कि भगवान से नाता जोड़ लीजिए, चाहे जिस प्रकार जोड़िए, मित्र बनाइए, शत्रु बनाइए, दुश्मन बनाइए, भाई बनाइए, पिता बनाइए, पुत्र बनाइए, पर रिश्ता अवश्य बना लीजिएगा। और जब रिश्ता बना लेंगे तो आपको बीच मझधार में छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे, आपकी नैया को अवश्य पार लगाएंगे। ये ठाकुर जी की महिमा है। पूतना क्या की थी? मारने आई थी, अपने स्तर में विष लगा करके आई थी। कालकूट जीवम क्या आवा, कालकूट अर्थात विष, सबसे जहरीला विष कोई होता है कालकूट विष। कालिया नाग के सर्प जो होता है, उसको डसने से जो विष नहीं लगता, उससे दुगुना विष उसमें लगता है। वो विष अपने स्तर में लगा करके पान कराई, फिर भी भगवान क्या दिए? जो गति मैया यशोदा, मैया देवकी को बाद में देंगे, सबसे पहले किसको दे दिए हैं? पूतना को दे दिए। क्योंकि पूतना अपनी मौसी बना ली, अपना भतीजा बना ले, पूतना को अपना मौसी बना ले। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। इस प्रकार पूतना का चरित्र है, और जो इस चरित्र को सुनता है और सुनाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होती है। प्रीति अर्थात प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। श्री राधे, जय श्री राधे। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवधोज कर नौआ, बड़ निगला रघोजी के गौ में, बड़ा बड़ा निकला सुगलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम सी सुगलियन में खेले, अजुरी भरी भरी दूर से रुमेले, अजुरी भरी भरी दूर से रुमेले। जहाँ नट बहू चले, जहाँ नट बहू चले, कालिका प्रभु बड़ा निकला रघोजी की गौ में, बड़ा त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवधोज
गाना बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी गाना बिगड़ी मेरी, वो मेरी बिगड़ी हमारा बना दो बिगड़ी मेरी, वो मेरे श्याम सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है तेरी मर्जी तुम्हारी, अर्जी है तेरी मर्जी तुम्हारी, अर्जी है तेरी मर्जी तुम्हारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वो मेरे जीवन में है आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे काम में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, वो बिगड़ी मेरी गाना बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी गाना बिगड़ी मेरी। वो अर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, मेरे जीवन में आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन में आधार बना दो बिगड़ी मेरी। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब रामों कहाँ है सावरिया, अब रामों कहाँ है सावरिया। तुझे देख के दिल, तुझे देख अब रामों कहाँ है सावरिया, अब रामों कहाँ है सावरिया। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब राम कहाँ है सावरिया, अब राम कहाँ है सावरिया। प्रिय छोड़ो गए, दिल छोड़ो गए, प्रिय छोड़ो गए, दिल छोड़ो गए, अब गाने दिलों में सावरिया। तुझे देख के दिल भरता